हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब का स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट है। आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जो है एक अच्छा स्कोर परचेज कर सकते हैं। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर आपका एक है, निम्नलिखित में अघन्य का विलोम शब्द क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अघेय। डी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? अज्ञेय, विज्ञेय, अविज्ञेय या फिर अभिज्ञेय? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिज्ञेय जो है अनभिज्ञ विलोम शब्द का सही विलोम शब्द है। दोस्तों, अज्ञेय का विलोम शब्द पूछा जाता है तो अज्ञेय का जो विलोम शब्द होता है वो विज्ञेय होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 3। उपतयका का विलोम शब्द है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधितयका। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, चिरंतन का सही विलोम शब्द है। चिरंतन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नश्वर। नेक्स्ट, उक्त शब्द का विलोम है। उक्त का सही विलोम शब्द चुनिए। राइट होगा ऑप्शन ए, अनियुक्त। नेक्स्ट, इसिप्त शब्द का विलोम है। इसिप्त का विलोम है अनिसिप्त। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से अस्फूर्ति का विपरीत अर्थक शब्द क्या है? राइट होगा ऑप्शन डी, आलस्य। नेक्स्ट, परुष शब्द का विलोम शब्द है। राइट है ऑप्शन सी, कोमल। परुष का जो अर्थ होता है वो कठोर होता है और कठोर का जो विलोम शब्द होता है वो कोमल होता है। प्रश्न नंबर आपका 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत अर्थक युगम सही सुमेलित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओरस का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जारज। बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है? हमने कहा था आपको गलत नहीं करना है। ऑप्शन सी राइट है, निरामिष। सामिष का विलोम शब्द भी बताया था, इसका भी दोस्तों निरामिषी विलोम शब्द होता है। चाहे आपसे आमिष पूछा जाए चाहे आपसे सामिष पूछा जाए, दोनों का विलोम शब्द निरामिष होता है। प्रश्न नंबर आपका 11 है, अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची होता है पार्वती। डी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 12 है, नागर का पर्यायवाची शब्द है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन को लगाना है। नगर, देवनागरी, चतुर, ढोल। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो ये सही है, चतुर। तो नागर के आपको ये सभी पर्यायवाची याद रखने हैं। चतुर, प्रवीण, कुशल, निपुण, इनको आप याद कर लेना है। विज्ञ ये भी है। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? परस्पर सभी शब्द पर्यायवाची हैं, उस विकल्प का चयन करना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, वदन, आनंद, आश्चर्य। ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं, मुख्य के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शब्द युगम सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। एक यहाँ पर सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, स्पष्ट नज़र आ रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, हेम, हिरण्य दिया गया है। जबकि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं शारदा, वागीश, गिरा, वीरापाणी, भारती, वीणा। ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट होगा ऑप्शन बी, अचला। तो ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है? अचला होता है पृथ्वी का। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है ये। जबकि अचल, गिरी, अद्री ये सभी पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किंकर। ये दोस्तों इसका पर्यायवाची शब्द होता है, इसको भी जान लेते हैं। सेवक का ये पर्यायवाची शब्द है। जबकि देवता के पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में,
निर्जर, त्रिदश और गिरवाण ये सभी देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए सेशन आपको पसंद आएगा और अच्छे से कवर करने वाले हैं। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य तो मछली का पर्यायवाची होता है। मीन, सफरी, जलोदरी में से कोई एक पर्यायवाची नहीं है। यदि आपने डी चुना है तो ये सही है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है, जबकि सफरी भी मछली का ही पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, धन, द्रव्य, मुद्रा ये सभी धन के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद का पर्यायवाची एक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए है मिलिंद, ये नहीं है। जबकि पंकज, जलज, अंबुज ये सभी अरविंद के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर देखिए 20। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। सिंह, पांचानन, नाहर, मगरारी। तो राइट है ऑप्शन ए ही यहाँ पर, ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? एक यहाँ पर तद्भव शब्द है, उसी का चयन कर लेना है। राइट है ऑप्शन सी अम्ये, ये आपका तद्भव शब्द है। जबकि यदि हम इस देखें, इसका तत्सम क्या होता है? अमृत होता है। अमृत इसका तत्सम शब्द है। जबकि अन्य सभी यहाँ पर तत्सम शब्द लिखे हुए हैं, उल्लू को देख लेना है, ये आपको बताया था मैंने, ये एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है? वेरी इजी है, डी राइट आंसर है, अंगुली। नेक्स्ट, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो ये सही रहेगा, कैंची। प्रश्न नंबर आपका 24 है। छुरी का तत्सम रूप क्या है? इम्पोर्टेंट है, चारों विकल्प को देखिए। राइट होगा ऑप्शन सी, छुरी का। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है, अर्थात वह एक तत्सम शब्द होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर है, चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तत्सम नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेत। चेत आपका जो है तद्भव शब्द है। यदि हम इसका तत्सम देखें तो क्या बनता है? क्षेत्र बनता है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? इसको भी अच्छे से लगाना है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो ये सही रहेगा, अग्रहण्यन। याद कर लीजिए, ऐसे ऐसे ही एग्जाम में आते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो धैर्य आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। यदि हिंदी में हम जो है 54 क्वेश्चन सही हो जाते हैं नेगेटिव मार्किंग को हटा देने के बाद में, तो ये बेस्ट स्कोर रहेगा। यदि आप 52 का भी स्कोर कर लेते हैं, ये भी अच्छा स्कोर माना जाता है। प्रश्न नंबर आपका 29 है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो राइट होगा ऑप्शन बी, आदमी। आदमी जो तद्भव शब्द नहीं है, यह एक फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। तत्सम भी नहीं है, ये एक फारसी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर आपका 30 है। वर्तिका का तद्भव रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, बाती। दिवस शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। तो दिवस शब्द के लिए आपको एक वाक्य चुनना है। राइट होगा ऑप्शन बी, 2 बार जन्म लेने वाला ही दिवस कहलाता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए हैं, विकल्पों में से चुनिए। अन्य मनसक शब्द दिया गया है, जिसका अर्थ होता है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो।
यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है, जिसने ऋण चुका दिया हो। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, उपऋणी। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द आएगा उपऋण। प्रश्न नंबर आपका 34 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। गुण दोषों का विवेचन करने वाला, गुण दोषों का विवेचन करने वाला कहलाता है आलोचक। ए राइट है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी आपको एक शब्द का विकल्प का चयन करना है जो थोड़ा जानता हो। जो थोड़ा जानता है के लिए एक शब्द आएगा अल्प या अल्पज्ञ। ऑप्शन सी, अल्पज्ञ, जो थोड़ा जानता हो। नेक्स्ट, पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या आएगा? यदि आपने यहाँ पर ऑप्शन डी चुना है तो ये सही रहेगा, उपत्यका। क्या आता है इसके लिए? उपत्यका आता है। नेक्स्ट, किसी किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, कर्तघन। जो बाएं हाथ से साधा हुआ है के लिए एक शब्द है। गलत नहीं करना है। ऑप्शन बी चुनने वालों का राइट होगा, वामपंथी। यहाँ पर दिया गया था बाएं हाथ से, तो वामपंथी आएगा। नेक्स्ट, एक शब्द का विकल्प चुने। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण के लिए एक शब्द क्या आएगा? जीवन चरित्र, टीकाकार, कर्मानुसार, तटस्थ। ऑप्शन ए राइट आंसर है, जीवन चरित्र आएगा उसके लिए। प्रश्न नंबर 40 है, आधी रात का समय। आधी रात का समय राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निशित। क्या आता है इसके लिए? निशित आता है। जबकि सरवरी बहुत पूछा जाता है, ये किसके लिए आता है? ये आता है चांदनी रात। यदि लिखा हो चांदनी रात तो उसके लिए आता है सरवरी। तारों भरी रात, तारों भरी रात के लिए आता है विभावरी। दोनों को मैंने यहाँ पर बताया है, यह एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? विशेषण, विशेष्य, कारक, विकृत, अव्यय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, उसी का चयन करना है। यह चांदी खोटी है, तो यहाँ पर तो दोस्तों विशेषण का प्रयोग हो रहा है। लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है, तो यहाँ पर भी है। जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, यहाँ पर भी है। भगवान कृपा करते हैं, तो यहाँ पर इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। डी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आक्रामक जो है विशेषण है, यहाँ पर खोटी और यहाँ पर लखनऊआ। नेक्स्ट, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, ध्यान से कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऐन्द्रिक। इंद्रिय का जो विशेषण बनता है वो बनता है इंद्रिय। नेक्स्ट, रेखांकित पदबंध का प्रहार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। क्या आएगा इसके लिए? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, विशेषण पदबंध आएगा। संज्ञा पदबंध नहीं होता है इसके लिए, और सर्वनाम पदबंध भी नहीं आएगा। इन दोनों में से आपको चुनना था, क्योंकि विशेषण जो है सिलेबस में दिया हुआ है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, क्या ये शो कर रहा है? या सर्वनामिक कर रहा है? नहीं। संख्यावाचक? नहीं। परिमाण बोधक? नहीं। तो कुछ प्रश्नों को तो ऐसे भी आपको करना पड़ेगा एग्जाम में। गुणवाचक, यहाँ पर इसका गुण शो हो रहा है इस वाक्य में। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सीता, हमारा, नीला, रोना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, नीला। नीला रंग को शो कर रहा है, तो ये आपका क्या विशेषण शब्द है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? गणनावाचक विशेषण है या क्रमवाचक विशेषण है? आवृत्तिवाचक विशेषण को आप हटा सकते हो, गुणवाचक विशेषण को आप
हटा सकते हो। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी चुना है उनका यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। ये कर्मवाचक विशेषण है। पहली पुस्तक, तो पहला, दूसरा, तीसरा ये क्या शो करते हैं? कर्मवाचक विशेषण जो है ये शो करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? अब यहाँ पर गणनावाचक पूछ लिया गया आपसे, तीन, तीसरा, तिगुना, तीनों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। जिन विद्यार्थियों ने चुना उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा तीन, आपका गणनावाचक विशेषण है। तो यह एक संख्यावाची विशेषण है जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे कि एक आया आपका, फिर आपका दो आए, तीन आए, चार आए, या होते हैं आपके गणनावाचक। जबकि तीसरा, ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा आता है तो ये हो जाते हैं आपके कर्मवाचक विशेषण। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनासक्ति। ये आपका विशेष्य शब्द है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? विधेय विशेषण पूछा गया है। मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। उपरोक्त तीनों, पहले दो में हमें पता चल चुका है कि ये विधेय विशेषण है, तो तीसरा भी यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। उपरोक्त सभी विधेय विशेषण हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लड़के के बाद में आलसी लगा हुआ है। यदि पहला आता है तो विशेष्य विशेषण हो जाता। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। सभी शब्द शुद्ध हैं। तो कौन कौन से शब्द यहाँ पर शुद्ध है उसी का चयन कर लेना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अतिशोक्ति ये सही है आपका, मरीचि सही है, निर्निधि सही है, परंतु दुर्गति गलत है। ये आपका शुद्ध शब्द नहीं है, अशुद्ध शब्द है। यदि इसके शुद्ध शब्द की बात करें तो ये किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों ये लिखा जाएगा इस प्रकार, दुर्गति। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। महीना, अनुग्रह, क्रिया, सप्ताह। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अनुग्रह गलत लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा होना चाहिए, अनुग्रह, ये होना चाहिए था। ये शुद्ध शब्द होता है। नेक्स्ट, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो वैरिजी है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। उज्जवल लिखा है जो कि गलत है, कई बार बता चुके हैं और आप सभी जानते भी हो। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध लिखी हुई है? तो वो लिखी हुई है निरपराधिनी की। डी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ये निरोग गलत लिखा हुआ है, कई बार पूछा जाता है। निरोग ऐसे जो है लिखा होना चाहिए दोस्तों, और ये भी गलत है। यहाँ पर बी वाला ये होता है अत्यधिक, ऐसे लिखा होना चाहिए था। ठीक है, और पहले वाला भी गलत है। यहाँ पर जो या लिखा हुआ है, या की जगह पर केवल या का प्रयोग होना चाहिए था। नेक्स्ट प्रश्न पर लगाते हैं। निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। रचिता, पूजनीय, आँख, नरक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। यहाँ पर ये गलत है, बताया था हमने, र, च, ईता, इस प्रकार जो लिखा होना चाहिए था। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पढ़ लेते हैं। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? कौन सा लग रहा है आपको यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो यहाँ पर उसका के जगह पर आता उसके। रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए, क्या आएगा? उड़ गए। तो गया के स्थान पे भी गए का प्रयोग होने वाला है यहाँ पर।
नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, उसी का चयन कर लेना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ये आपका यहाँ पर शुद्ध वाक्य है, अन्य सभी वाक्य अशुद्ध लिखे हुए हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पर वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, 7वीं नहीं होगा यहाँ पर, 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो ये हो जाता सही। फिर यहाँ पर लिखा है सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है। सरयू नदी का तट, घाट के स्थान पर तट बहुत लंबा है, ये आता है यहाँ पर। और इसको भी देख लीजिए लगे हाथ, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, वह के स्थान पर वे का प्रयोग होना चाहिए था। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 58 है। इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है मैं दर्शन करने आया हूँ। तो ये तो अपने आप में शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। क्या ये आपको लग रहा है कि ये शुद्ध है? सी को देखिए, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहाँ भीड़ लगी थी। तो बी चुनने वालों का राइट आंसर होगा, यही यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप होना चाहिए था, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। छोटे छोटे पॉइंटों से आंसर गलत हो जाता है। देखिए दोस्तों, आप जो कमेंट कर दीजिएगा कितना आपने इसमें स्कोर किया है सेट में, कैसा आपको सेशन लगा ज़रूर बताइएगा। और प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, आप अन्य वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा भाई। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? राइट है ऑप्शन सी, मैंने नहाना है। ये वाक्य यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर आपका 60 है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, ये सही है। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, ये भी सही है। सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहनता था, यहाँ पर आपको देखना है। हम प्रदर्शनी देखने गए, सी और डी में से एक आंसर है। यदि आपने ऑप्शन डी चुन लिया तो ये सही रह जाएगा आपका, क्योंकि ये अशुद्ध लिखा हुआ है। यहाँ पर जो प्रदर्शनी है ना, ये वाला शब्द, ये आपका अशुद्ध है। प्रदर्शनी इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। प्रदर्शनी इस प्रकार जो लिखा होना चाहिए था, ऐसे प्रदर्शनी, ये सही है आपका, ध्यान से देख लीजिए। तो ऐसे ही शब्द जो वाक्य को गलत करवा देते हैं। शुद्ध अशुद्ध शब्दों का भी ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए फिर से कुछ अच्छा सेट लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।